हेलो एंड वेलकम बैक। सो हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर जितने भी इलस्ट्रेशन पेंडिंग रह गए थे उसको हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो चैप्टर हमारा चल रहा है जिसमें हमने कुल 4 लेक्चर के आसपास अपलोड कर रखे हैं। जो मैंने पहले स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर के अंदर सारे कॉन्सेप्ट प्लस जितने भी आपके एग्जांपल्स गिवन थे वो करवाए थे, उसको जाके वॉच कर लेना। देन सेकंड लेक्चर के अंदर कुछ इलस्ट्रेशंस थे, थर्ड के अंदर एंड फोर्थ के अंदर। ऐसे करके हम जितने भी इलस्ट्रेशन अपने ICMI मॉड्यूल के अंदर हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। पोर्टफोलियो चैप्टर होप सो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा या फिर एक वीडियो और लग सकता है। देन उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट जो होगा अपन डेरिवेटिव पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अपन में मॉड्यूल के जितने भी इलस्ट्रेशन हैं, जितने भी क्वेश्चंस अपने मॉड्यूल के अंदर गिवन है, सबसे पहले उनको ख़त्म करेंगे। देन फिर एडिशनल अपन स्कैनर प्लस CA मटेरियल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ICA वाले में, उसको भी अपन फटाफट से ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको करना ही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 11 तक हमने कर लिए थे। एडिशनल इलस्ट्रेशन के अपन ने 11 तक लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। देन 12 से अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके देखो ये इलस्ट्रेशन है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी P एंड द मार्केट पोर्टफोलियो Q इज गिवन बिलो। ओके, तो सिक्योरिटी P एंड मार्केट पोर्टफोलियो Q की जो रिटर्न है वो गिवन है, प्रोबेबिलिटी भी हमको गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी P and market portfolio Q, the covariance between the market portfolio and security and beta for the security। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वही जैसे अपन प्रोसीजर फॉलो करते हुए आए हैं लास्ट लेक्चर तक, आपने देखा होगा अच्छे से। अब इसके अंदर क्या करना है, हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है एक तो। ठीक है, बहुत इजी है। देन उसके बाद में कोवेरियंस एंड बीटा होप सो शायद इस अभी इस इलस्ट्रेशन में फर्स्ट टाइम आया तो मैं बीटा का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। बीटा हम कैसे निकालते हैं, कोवेरियंस लेंगे हम सिक्योरिटी P का और Q का। P का और Q का मतलब अब समझ के चलना, एक तो नॉर्मल सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना, नॉर्मल सिक्योरिटी होनी चाहिए, एंड एक मार्केट पोर्टफोलियो होना चाहिए। ओके, मार्केट सिक्योरिटी होनी चाहिए। एंड हम क्या लेंगे, वेरियंस लेंगे मार्केट का, वेरियंस लेंगे मार्केट का। ओके, तो ये बीटा का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। ओके, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, इससे एक बीटा निकल जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न जैसे हम हमेशा निकालते आते हैं एंड कोवेरियंस भी जैसे निकालते आते हैं। ठीक है, चलो एक बार समरी हो गई क्वेश्चन की, देन हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ expected return and variance। ठीक है, तो पहले वैल्यू P का कर लेते। ओके, रिटर्न ये है 30, 20 एंड 0 और प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.4 एंड 0.3। ओके, 30, 20, 0 एंड प्रोबेबिलिटी है हमारी P, प्रोबेबिलिटी डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, 0.3, 0.4 एंड 0.3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा अपना, यानी रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी 9, 8 एंड 0। ओके, इसका सम करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगी हमारी, तो इसका सम कितना होगा, 9 + 8 17%। ओके, एंड कोवेरियंस के लिए हमको जरूरत पड़ेगी R माइनस ER की। R माइनस ER मीन्स रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, तो 30 -
17 कितना आ जाएगा 13 देन 3 देन -17 ओके। तो इसकी हमको यहाँ आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसका एक बार वेरिएंस भी निकाल ही लेते हैं। तो r माइनस ई आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना, एंड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। अब एक साथ ही करते हुए चलो, क्या है कि ऐसे लंबा सा प्रोसीजर फॉलो मत करो। अब अपन लास्ट अब थोड़ा सा अपन को स्मार्ट बनना पड़ेगा ना, इतने लेक्चर हो चुके हैं। तो r माइनस ई आर एंड r माइनस ई आर का स्क्वायर करते थे, देन उसको अपन लिखते थे, फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे, उसका सम करते थे, फिर जाके अपना वेरिएंस होता था, ठीक है। अब इसमें क्या करो, इस स्टेप के अंदर एक स्टेप को अपन स्किप कर सकते हैं। r माइनस ई आर मतलब जो ये आया है इसका स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये आ जाएगा आपका 50.7 ओके। देन ये आ जाएगा अपना 3.6 एंड 17 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 0.3 86.7। इसका जो सम होगा वो क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा p का। तो इसका सम कितना है 141 एंड इसका डेविएशन कितना आएगा अपना 141 का रूट, ये आ जाएगा अपना 11.87, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं मार्केट सिक्योरिटी क्यू ओके, इसका रिटर्न देन प्रोबेबिलिटी -10, 20 एंड 35। एंड प्रोबेबिलिटी है हमारी 0.3, 0.4 एंड 0.3 ओके। तो वही हम इसको हम r से डिनोट करके चलते हैं एंड इसको p से ओके। ये हो जाएगा r मल्टीप्लाई बाय p, तो कितना आ जाएगा 3, 8 एंड 10.5 और ई आर कितने की अपनी 15.5% ओके। ओके नेक्स्ट हमारा हो जाएगा r माइनस ई आर। ये हो जाएगा हमारा 25.5 माइनस का -10 माइनस 15.5 ओके, 4.5 एंड 19.5 माइनस का। अब हम क्या करेंगे r माइनस ई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, 25.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.3, यह आ जाएगा 195.075 ओके। एंड 4.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.4, ये आ जाएगा हमारा 8.1 एंड 19.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.3, ये आ जाएगा अपना 114.075 ओके, प्लस 195.075 प्लस 8.1। तो हमारा वेरिएंस ऑफ मार्केट ये क्यू जो क्यू सिक्योरिटी वो अपनी मार्केट सिक्योरिटी ओके। तो ये आ चुका है अपना 317.25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्यू आ जाएगा हमारा 17.81 ओके। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं अपनी कोवेरिएंस की, है ना। कैलकुलेशन ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन P and Q ओके। तो यहाँ P का क्या आ जाएगा R माइनस ई आर, यानी
रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, फिर क्यू का वेट ए मिनट, क्यू का आर माइनस ई आर। ओके, एंड इनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर, ये प्रोबेबिलिटी है, पी माने प्रोबेबिलिटी, और ये हो जाएगा, इसको अगर अपन 1 2 3 डिनोट करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो चलो जल्दी से देख लेते हैं हमारा आर माइनस ई आर कितना है। वेट ए मिनट, ओके चलो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 25.5 माइनस का मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो आ जाएगा 99.45 माइनस का। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 5.4 यहाँ आ जाएगा। 17 माइनस का मल्टीप्लाई बाय 19.5 माइनस का मल्टीप्लाई बाय 0.3, ये आ जाएगा 99.45 प्लस का। ओके, तो ये अपना कोवेरियांस बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन पी एंड क्यू। ये आ जाएगा अपना, एक मिनट है ना, ये एक मिनट। सो गाइस, एक छोटी सी है ना, आप करेक्शन कर लेना आपके मॉड्यूल के अंदर। मॉड्यूल में एक मिस्टेक है, पहले मैं यहाँ बता देता हूँ। जो अपन यहाँ पे आर माइनस ई आर मार्केट सिक्योरिटी क्यू के अंदर कर रहे थे, एंड जो थर्ड वाला है 35 माइनस 15.5, ये 19.5 जो आएगा ये प्लस में आएगा। ओके, ये सही है अपना, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपन ने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर के बाद में जितना भी अपना प्लस माइनस होता है वो हट जाता है। ठीक है, फ़र्क यहाँ आता, ठीक है, ये प्लस में रहेगा। ओके, तो फिर ये आ जाएगा अपना माइनस के अंदर, एंड कोवेरियांस अपना हो जाएगा 99.45 प्लस 99.45 माइनस 5.4, तो यह जाएगा माइनस 193.5। ओके, कोवेरियांस बिटवीन ये आ गया, एंड बीटा हम निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको मॉड्यूल में करेक्शन करवा देता हूँ। एक बीटा निकाल लेते हैं। ओके, तो यह आ जाएगा माइनस 193.5 डिवाइड बाय वेरियांस ऑफ मार्केट। तो वेरियांस ऑफ मार्केट कितना था हमारा, 317.25। ओके, तो 317.25, तो ये हमारा बीटा आ जाएगा डिवाइड बाय 317.25 माइनस 0.6099 है ना, बस 4 डिजिट हमारा ये आ चुका है। ठीक है, यही हमसे पूछा था। मॉड्यूल में मैं आपको बता देता हूँ कहाँ आपको करेक्शन करना है। यहाँ जो देखो, ये
19.5 माइनस में इसको प्लस में कर देना। ओके, ठीक है, बाकी आप आंसर चेक कर लेना मॉड्यूल से। हमारा बीटा देखो हमारा कितना आ रहा है। ओके, सो हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 13 के ऊपर। So given है a study by a mutual fund has received the following data in respect of 3 securities। ठीक है, तो हमको सिक्योरिटी पी क्यू आर दिया हुआ है एंड इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रिस्क गिवन है 20, 18 एंड 12 एंड को रिलेशन इंडेक्स विथ, है ना, ये अपन को कोरिलेशन भी दिया हुआ है 0.66, 0.95 एंड 0.75। ओके, एंड हमसे पूछा क्या है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लेना क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड हैं। आपको ये कुछ ऐसे सम भी दिए हुए हैं, यहाँ से मतलब स्टार्ट हो जाते हैं 10 के बाद से, कि 10वें इलस्ट्रेशन के बाद से स्टार्ट हो जाते हैं, कि जो बिल्कुल एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, है ना। अभी पास 2-3 अटैम्प्ट से देखा गया है। ठीक है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इज़ ऑब्जर्व टू बी 18%, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 18% दिया हुआ है मार्केट पोर्टफोलियो का। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न्स ऑफ ईच स्टॉक विथ रेस्पेक्ट टू द मार्केट। सेंसिटिविटी पूछे ना, जहाँ पर भी सेंसिटिविटी आपसे पूछे तो बीटा निकालना है ना, इसको अपने दिमाग में नोट करके रखना। ठीक है, व्हाट आर द कोवेरिएंसेस अमंग द वेरियस स्टॉक। ओके, एंड व्हाट वुड बी द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द 3 stocks equally। Okay, what is the beta of the portfolio consisting of equal investment in each stock। Okay, and 5th point है what is the total systematic and unsystematic risk of the portfolio, जो 4 के अंदर बताया उसके हिसाब से। ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत थोड़ा लेंथी है, हम इसको स्टार्ट करते हैं, फटाफट से इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ओके, हम पार्ट 1 के ऊपर मूव कर रहे हैं 13 के। ठीक है, तो हमसे पूछा है सेंसिटिविटी, है ना, सेंसिटिविटी मींस बीटा। हमको सिक्योरिटी गिवन है पी क्यू एंड आर, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन हमको गिवन है 20, 18 and 12। एंड कोरिलेशन हमको गिवन है बिटवीन मार्केट, ठीक है, ये कितना है 0.66, 0.95 एंड 0.75। ठीक है, अब हम बीटा निकालेंगे। देखो बीटा कैसे निकालते हैं आपको बताता हूँ ना। जो आपका डेविएशन है सिक्योरिटी का जो डेविएशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन ऑफ मार्केट का विथ मार्केट, है ना, एंड डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ मार्केट। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट करके रखना। ये देखो, ये इसी का ही एक एक्सटेंडेबल फॉर्म है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऐसे देखो कि कोवेरिएंस निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, है ना। कोवेरिएंस हम कैसे निकालते हैं, एक सिक्योरिटी का डेविएशन
एंड सेकंड सिक्योरिटी का डेविएशन मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। तो अब इसको ही आप खोलोगे तो आप बीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो बस उसी के हिसाब से आप ये बीटा का फॉर्मूला ध्यान रखो, ठीक है। जहाँ पे भी सेंसिटिविटी पूछे और मार्केट का कोरिलेशन दिया हो तो हमको बीटा ऐसे निकालना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले का आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 0.66 एंड मार्केट का जो हमारे पास में स्टैंडर्ड डिवीजन है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 18 है ना। तो ये इतना आ जाएगा 0.73, ओके। नेक्स्ट 18 मल्टीप्लाई बाय 0.95 डिवाइड बाय 18, ये आ जाएगा 0.95 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 0.75 डिवाइड बाय 80, ये आ जाएगा 0.5, ओके। तो ये हमारा बीटा आ चुका है ना सेंसिटिविटी। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट आर दी कोवेरियंस अमंग वेरियस स्टॉक, ओके ना। कोवेरियंस निकालना है अब उनको ना। अब कोवेरियंस अपन बीटा का यूज़ करके निकालेंगे ना, बीटा का यूज़ करके, क्योंकि इसमें एक ही तरीका है कोवेरियंस निकालने का और कोई तरीका है नहीं। तो बीटा का यूज़ करके कैसे निकालेंगे, अब अमंग करके निकालना है। अमंग मतलब अपन को सबके पेयर बनाने एक एक करके। तो पेयर कैसे बनाएंगे, देखो पहला पेयर हो जाएगा पी एंड क्यू का, नेक्स्ट पेयर हो जाएगा पी एंड क्यू का एंड क्यू एंड आर का एंड पी एंड आर का। बस इससे ज़्यादा पेयर हम बना नहीं सकते, आप कैसे भी करके देख लो, इससे ज़्यादा पेयर नहीं बनेंगे, ओके। तो पी एंड क्यू का अपन को कोवेरियंस निकालना है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बीटा पी का मल्टीप्लाई बाय बीटा क्यू का मल्टीप्लाई बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, ठीक है। तो बीटा पी का कितना है 0.73 मल्टीप्लाई बाय 0.95 मल्टीप्लाई बाय 324। अब वेरियंस ऑफ मार्केट अगर आप पूछोगे तो कैसे निकला, 18 का स्क्वायर कर दो, ओके। तो ये आ जाएगा 324। तो डिवीजन गिवन था, इतना आपको अभी तक पता समझ में आ गया होगा ना आप, क्योंकि आपको आना ही चाहिए, आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। एंड क्यू एंड आर का निकालते हैं। तो क्यू एंड आर का ही ऐसे निकलेगा 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.5 एंड इसका निकलेगा हमारा पी एंड आर का 0.73 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 324, ठीक है। तो सोल्व कर देते हैं इनको, 0.73 मल्टीप्लाई बाय 0.95 यह आ जाएगा 224.69 है ना। ये बिटवीन पी एंड क्यू, 0.95 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 324, ये आ जाएगा हमारा 153.9, ठीक है। एंड 0.73 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 324, 118.26, ठीक है। तो हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया है। थर्ड, क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दी 3 स्टॉक्स इक्वली, ओके। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, रिस्क निकालना है पोर्टफोलियो का, और जो तीनों सिक्योरिटी है उनको इक्वली कंसिडर करके। तो जो हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं वो रिस्क हम कैलकुलेट करते हैं हमारे वो वाले फॉर्मूले से, जो मार्कोविस वाला फॉर्मूला है ना, हैरी मार्कोविस वाला, ठीक है। तो मार्कोविस वाले फॉर्मूले के अंदर अपन को क्या चाहिए होता है, आर गिवन होता है ना, आर चाहिए होता है ना, कोफिशिएंट कोरिलेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर जो आर गिवन है ना वो बिटवीन मार्केट गिवन है, लेकिन अपन को क्या चाहिए, अमंग द सिक्योरिटीज चाहिए ना, हर सिक्योरिटीज के साथ में हर पेयर के लिए चाहिए, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, आर नया निकालेंगे। अब आर कैसे निकालेंगे, वैसे पेयर बनाएंगे, पी एंड आर का पेयर बनाएंगे। तो और आर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट, जो कि हमने निकाल लिया है ना, डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ सिक्योरिटी पी एंड वेरियंस ऑफ सिक्योरिटी आर, ये कोवेरियंस हो जाएगा पी एंड आर का। ओके, तो कोवेरियंस पी एंड आर का हमको मिला था, पी एंड आर हमने पहले लिखा है ना, इसको हम पी एंड क्यू कर लेते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, पी एंड क्यू। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 224.69 डिवाइड बाय डेविएशन हमको गिवन ही क्वेश्चन के अंदर 20 एंड 18, 20 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये हो जाएगा 360 224.69 हो जाएगा 224.69 डिवाइड बाय 360 0.62, और ये निकलेगा Q एंड R का, है ना। तो Q एंड R का कोवेरियंस कितना निकाला था हमने, 153.9 डिवाइड बाय इनका Q एंड R का कितना है, 18 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। एंड P एंड R का कोवेरियंस हमने कितना निकाला था, 118.26 एंड इनका डेविएशन कितना है, पी एंड आर का 20 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, तो ये हो जाएगा कुछ 18 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारा होता है 153.9, तो 153.9 डिवाइड बाय 216, यह आ जाएगा 0.7125। ओके, नेक्स्ट 20 मल्टीप्लाई बाय 12, 240, ये हो जाएगा 0.49 तक ही रखो उसको, है ना। चलो अब हम करते हैं अपने फॉर्मूले की स्टार्टिंग, है ना। एक मिनट, ठीक है। तो वही हम जैसे करते थे, 3 सिक्योरिटीज़ को इक्वली कंसिडर करना है ना हमको। तो अब कैसे करेंगे, डेविएशन पी से स्टार्ट करते हैं जैसे, है ना। तो पी क्या है, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.33 कर लो का स्क्वायर प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 0.33 का स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 0.34 कर लो उसको ना, अपन को 100 लेके चलना है ना, ठीक है। अब P का ले लेंगे, P एंड, अब जैसे हमने रखा था P एंड, वेट ए मिनट, P एंड Q का रिलेशन है ना, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, P एंड Q का रिलेशन। तो इसके अंदर हमारा हो जाएगा 20, यहाँ 2 आएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 18, है ना, मल्टीप्लाई बाय 0.33 मल्टीप्लाई बाय 0.33, ठीक है, एंड 0.62, इसको प्लस करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2
अब क्यू एंड आर का रिलेशन तो 18 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.33 मल्टीप्लाई बाय 0. क्यू एंड आर है ना, तो ये जाएगा 0.34 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.7125 जो हमने आर ऊपर निकाला, ठीक है, प्लस 2 ये हो जाएगा 20 12 0 और 0.4. अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 0.33 है ना, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 44.44 प्लस ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 0.33 का स्क्वायर 36 प्लस हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 0.34 का स्क्वायर 16.65 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 0.33 मल्टीप्लाई बाय 0.33 मल्टीप्लाई बाय 0.62, ये हो जाएगा 49.60 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.33 मल्टीप्लाई बाय 0.34 मल्टीप्लाई बाय 0.7125, हो जाएगा 34.88 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 12.33.34.49, ये हो जाएगा 26.66. ओके, इसको हम सोल्व करते हैं अब. 44.44 प्लस 36 प्लस 16.65 प्लस 49.44. तो ये आ रहा है हमारा 208.15, ठीक है, ये वेरिएंस आ गया. अब इसका रूट करेंगे हम, तो ये हमारा आ रहा है 14.42 रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है. तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो हमारा आ रहा है 14.42, ठीक है. अगर थोड़ा सा वेरिएशंस मिल सकता है क्योंकि हम मॉड्यूल में क्या है कि मैट्रिक्स अप्रोच से किया है, अपन ने मार्कोविस अप्रोच से किया है. मैं मार्कोविस ही आपको बोलूँगा, मैट्रिक्स मैं आपको आगे जाके सिखा दूंगा, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हमको इसी से करके आना है क्योंकि मार्क्स इससे अलर्ट होंगे. क्योंकि मैंने जितनी भी सर्टिफाइड कॉपीज़ देखी है उसमें जो मार्कोविस फॉर्मूले से जितने भी क्वेश्चंस किए गए ना, उनमें जो मार्किंग हुई है अच्छी हुई है. बाकी में क्या है कि मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है. तो वेरिएशन अगर आ रहा होगा तो कुछ पॉइंटों का फ़र्क रह सकता है, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है. तो हमारी ये कौन सी स्टेप थी, थर्ड स्टेप भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ स्टेप. ओके, अगर आपको थोड़ा लेंदी लग रहा है क्वेश्चन तो इसको 2 बार देख लेना फास्ट फॉरवर्ड करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ओके, तो फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल इन्वेस्टमेंट इन ईच स्टॉक. अब हमको क्या करना है कि है ना, बीटा बताना है 3 को अपने जितने भी है ये जो हमने बीटा निकाला है उसमें इक्वल कंसिडर करते हुए. ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है. मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है सिंपल तरीके से. जो भी हमने बीटा निकाला था PQR का है ना, वेट ए मिनट, PQR का है ना, तो बीटा कितना कितना निकाला था अपन ने, 0.73 0.95. मेरे को याद है इसलिए मैं फटाफट से लिख पा रहा हूँ, आप ऊपर जाके चेक कर लेना जो भी आपने नोटिंग करी होगी. इनका सम कर लो, 0.73 0.95 0.5. अब 3 को अपन को इक्वल कंसीडर करके बीटा निकालना है. तो बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो आ जाएगा डिवाइड बाय 3, 0.72666 यानी 0.727. ओके, तो ये हमारा फोर्थ का आंसर हो गया. एंड फिफ्थ पॉइंट के अंदर हमसे क्या पूछा है,
व्हाट इज द टोटल सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इन 4 के हिसाब से हमको बताना है ना, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना, ये पोर्टफोलियो का पूछ रहा है, इंडिविजुअली नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से मिस्टेक हो जाती है कि वो इंडिविजुअली सबका निकाल के आ जाते हैं। तो इंडिविजुअली नहीं निकालना, हमको क्या करना है, जो 4th के अंदर हमने बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकाला है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकाला है, उसके अंदर से ही हमको टोटल सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क को डिवाइड करना है, यानी निकालना है उन दोनों को, है ना, अलग अलग करना है, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला वैसे पहले बताया था, बीटा का स्क्वायर, ठीक है, पोर्टफोलियो वाले मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, ओके। तो 0. ये हो जाएगा टोटल सिस्टमेटिक रिस्क का, है ना, वेट ए मिनट, टोटल सिस्टमेटिक रिस्क ऐसे निकलता है, ओके। तो ये हो जाएगा 0.727 मल्टीप्लाई बाय 0.727, ठीक है। और वेरिएंस ऑफ मार्केट कितना है, 324 हमने जो पहले निकाला था, तो ये आ जाएगा 1.243, ठीक है। ये टोटल सिस्टमेटिक रिस्क आ गया, ठीक है। अब टोटल सिस्टमेटिक रिस्क आ चुका है, तो अब अनसिस्टमेटिक रिस्क को कैसे निकालते हैं, अच्छे से बता देता हूँ आपको, ना, अनसिस्टमेटिक ये कैसे निकालते हैं, जो टोटल रिस्क होता है ना हमारे पास में, उसमें से हम माइनस करते हैं सिस्टमेटिक रिस्क को, ओके। तो टोटल रिस्क हमने कितना निकाला था, 208.15, है ना। तो ये आ जाएगा टोटल रिस्क, मतलब वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, है ना, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, जो हमने बड़ा वाला फॉर्मूला लगाया था ना, यानी मार्केट रिस्क का, उससे। तो 208.15 माइनस ये हमारा निकला है 171.24। तो हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा 208.15 माइनस 171.24, ठीक है, 36.91, ठीक है। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है तो वो स्लाइड डिफरेंस रहेगा पॉइंट्स की वजह से, ओके। तो ये हमारा 13 इलस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आया अच्छे से तो एक बार इसको फास्ट फॉरवर्ड करके 2 बार देख लेना, ठीक है। तो एक बार मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा बीटा निकाला हमने, कोवेरियंस निकाला, ठीक है। तरीके अलग हो सकते हैं, आंसर मैच करेगा, ओके। पॉइंट्स का फर्क आ सकता है। हमारा आया था 14.42, यहाँ पे गिवन है 14.38, कोई 0.04 का फर्क है ना, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 38 मिनट हो गए ना, तो ठीक है। इसको यहाँ पर ही कंप्लीट यहाँ तक ही करते हैं। 13 इलस्ट्रेशन थोड़ा लेंथी था, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। अब हम जो नेक्स्ट होगा, यानी इस लेक्चर के अंदर 12 एंड 13 हमारा कंप्लीट हो गया। 14 से हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, थोड़ा सा करेज मिलता है मुझे भी, ठीक है। बाकी मैं फटाफट से आपके लेक्चर ला सकूँगा इससे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, थैंक यू।